देखिए, ना तो हमारा हमसाया हमने पसंद है और ना हम ऐसा सोचते हैं, और ना हम ऐसे गलत फहमी में और मुगालते में रहना पसंद करेंगे। क्या पाकिस्तान हम्म। का बजट आया है 54 या 56%। आपका जो बजट है वो या तो डेट सर्विसिंग में जा रहा है या आपकी दिफा में जा रहा है, और हेल्थ के लिए बहुत मामूली सा बचा हुआ, एजुकेशन के लिए बहुत मामूली बचा हुआ है। तो नुकसान तो आवाम का हो रहा है। और इस पूरी लड़ाई में आज से 50 साल के बाद में अगर यही चलता रहा तो आप सोच के देखिए कि कहाँ आप आपका एक ही दुश्मन है, वो हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दोनों को मिला के देखा जाए कि आज से 50 साल बाद अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम्म। हिंदुस्तान कहाँ होगा और पाकिस्तान कहाँ होगा। तो ये तो सोचने वाली बात है। दुनिया के देशों में ये होड़ सी मची है कि किसके पास सबसे ज़्यादा हथियार हो, और इसी जद्दोजहद में तमाम मुल्क इस रेस में लगे हुए हैं। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन तो हैं, पर रेडी टू फाइट नहीं है। मतलब अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बम से इंडिया को तुरंत जवाब नहीं दे सकता, बल्कि इंडिया के पास वो काबिलियत है कि वो किसी भी मुल्क को फौरी तौर पर जवाब दे सके। हालांकि युद्ध किसी भी बात का सलूशन नहीं है, पर हमारे पड़ोसी मुल्क को लड़ाई का भूत सवार रहता है। इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने आंखें दिखाई हैं, हमने उन आंखों को निकाल लिया है और उनसे गोटियां खेली हैं। एक टाइम था जब हिंदुस्तान का कंपैरिजन पाकिस्तान से होता था, पर अब हिंदुस्तान काफ़ी आगे निकल चुका है और चाइना और अमेरिका से कम्पीट कर रहा है। अब तीनों देशों की अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान अभी भी गजवाए हिंद के सपने देख रहा है। खैर, उनको हम सपने देखने देते हैं और हम ये वीडियो देखते हैं। एक जो रिपोर्ट आई जिसका मैं जिक्र कर रही थी, मुझे आपसे सवाल तो अलग है, लेकिन मुझे हैरत इस चीज पे हुई कि उसके उस रिपोर्ट के ऊपर जो सवाल ये उठते हैं कि किसी के पास कम क्यों है हथियार। हालांकि सवाल ये उठने चाहिए कि सबके पास हथियार हैं ही क्यों, कि दुनिया जो है वो इस नुक्ते पर पहुंची कि हथियार ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं। आप मुझे बताइएगा कि आपके पास ये रिपोर्ट आई कि हथियार जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया से कम है, तो क्या आप एक बहुत ही पीसफुल माइंडसेट के हैं इस वजह से, या आप समझते हैं कि आपका हमसाया बहुत पीसफुल है, बहुत अमन पसंद है इस वजह से? जहां तक चाइना का सवाल है और इंडिया चाइना का, देखिए ये इक्वेशन समझनी चाहिए आपको। अगेन, जैसे हमने प्रोग्राम शुरू किया था, इंडिया करेक्शन चाइना और अमेरिका के बीच में कंपटीशन है, चाइना और इंडिया के बीच में कंपटीशन नहीं। वो मैंने आपको रीजन बताया क्या है। तो इसीलिए चाइना अपने न्यूक्लियाई असलाह को बढ़ाते जा रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब की डिलीवरी मैकेनिज्म को इम्प्रूव करते जा रहा है। वो अपनी दिफा पर बहुत खर्चा कर रहा है, बिकॉज वो अमेरिका के साथ में कंपटीशन में है, उसके बराबर आना चाहता है। और ये दैट इज वाई यू सी कि चाइना का जखीरा जो है बढ़ रहा है। जहां तक इंडिया चाइना का सवाल है, इंडिया के पास उतने वेपन हैं जिससे वो डेटरेंस पैदा कर दिया। हम चाइना के ऊपर फतेह करने नहीं जा रहे, ना हम चाइना के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन हमने अपनी दिफा के लिए और अपने प्रोटेक्शन और डेटरेंस के लिए कि कहीं चाइना को गलत फहमी ना हो जाए और वो इंडिया के ऊपर हमला हमला ना कर दे या कुछ ज्यादा मंसूबे ना बना ले, इसलिए हमने एक मिनिमम डेटरेंस रखा हुआ है। और ये जो डेटरेंस है, हमारा पूरा डेटरेंस चाइना स्पेसिफिक है, पाकिस्तान स्पेसिफिक न्यूक्लियर वेपन हमारे हैं भी नहीं। हमारे वेपन्स जितने भी हैं न्यूक्लियर वेपन्स, वो चाइनीज स्पेसिफिक है। और पाकिस्तान अपने आप उसमें केटर फॉर हो जाता है। क्या होता है कि जब ये डेटरेंस को क्रेडिबल बनाया जाता है, क्रेडिबल डेटरेंस कैसे बनती है कि आपके मुल्क में इतनी सलाहियत है कि उसको एयर के जरिए, मिसाइल्स, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स के जरिए, एयर बेस्ड मिसाइल्स और बॉम्ब्स के जरिए, और सब सर्विस सतह से नीचे, दैट इज समुद्र की सतह से नीचे से आप उसको फायर करने की सलाहियत रखते हैं। इसको ट्रायड बोलते हैं। ये जो ट्रायड की कैपेबिलिटी है पूरी दुनिया में 6 मुल्कों के पास है। दैट इज 5 न्यूक्लियर पावर्स एंड द न्यू इंडक्शन इज इंडिया। इसके लिए आपको न्यूक्लियर पावर सबमरीन चाहिए जो कि महीनों के महीनों समुद्र के नीचे रह सकती हैं, सरफेस के नीचे रह सकती हैं, और मीलों के मीलों पार कर सकती है। मतलब कि यहां से अगर इंडिया के समुद्र से डुबकी लगाए तो वो अमेरिका के पास जाके निकलेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। इतनी लंबी
वो सतह के नीचे रह सकती है। तो जो ऐसी काबिलियत रखते हैं और फिर उसके बाद मिसाइल दागने की काबिलियत रखते हैं, ये एक मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि ये एक ओवरले है कि अगर आप गलती कर भी देते हैं कि एक न्यूक्लियर बम चला भी दिया, तो आप उसको आप जमीन के ऊपर जितने भी न्यूक्लियर पॉइंट्स हैं जहां से आपने देख लिया ये लॉन्च पैड है, ये एयरफील्ड है, ये आपने सब तबाह कर दिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सबमरीन कहाँ घूम रही है और वहां से जो आप पे हमला होगा वो एक बहुत जबरदस्त डेटरेंस क्रिएट करता है। और ये डेटरेंस हमारे पास चाइना के खिलाफ है, और क्योंकि वो चाइना के खिलाफ है तो वो पाकिस्तान को भी केटर कर लेता है। तो अगर पाकिस्तान के पास 100 न्यूक्लियर वेपन और ज्यादा भी हो जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जवाबी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि परफेक्ट होगी, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी और उसमें रिस्क भी नहीं है कि आप अगर मान लो कि एक मुल्क जो है अचानक से हमला कर देता, पाकिस्तान हमला कर देता है हिंदुस्तान के ऊपर, सारे न्यूक्लियर बम डाल देता है पहले हमले में ही। नहीं सर, हमारा नाम ना लें आप, आप चाइना का ले लेना। कोई भी चलिए चाइना का ले ले, तो लेकिन उसके बाद वो मुतमईन नहीं, उसके बाद वो शांति से बैठ नहीं सकता है, क्योंकि फिर उसके पास उसको फिर भी उसके ऊपर न्यूक्लियर बम जाएगा और वो न देगा इस सबमरीन की वजह से। तो ये इंडिया के पास एक बहुत बड़ी डेटरेंट कैपेबिलिटी है। इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि 10 हैं कि 100 हैं। आप मेरी बात समझे, आप जो इसीलिए इंडिया बड़ा रिलैक्स्ड है और इंडिया अपने लेवल पे चल रहा है। अच्छा, ये तो रही बात एक, लेकिन एट द सेम टाइम इतनी ज्यादा सीक्रेसी रहती है कि किसके पास कितने हैं, क्या है, ये भी कोई क्लैरिटी होती नहीं है। ये जो स्टॉकहोम से जो रिपोर्ट आती है, ये एक बहुत सारे इनपुट्स के डेटा के बेसिस पे एक कैलकुलेट करते हैं कि कितना यूरेनियम इस मुल्क ने खरीदा, कितना इन्होंने माइनिंग करी, कितना उसको एनरिच करा होगा, कितनी इनकी काबिलियत है एनरिच करने की, और इतने एनरिच यूरेनियम से कितने बम बन सकते हैं। तो ये एक एस्टिमेट है, ये रियलिटी नहीं है। बट इररिस्पेक्टिव, जो आपका सवाल था कि आप इतने रिलैक्स्ड क्यों हैं, तो उसका रिलैक्स्ड का कारण मैंने आपको बताया कि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो हमारे पास हैं, और एक अभी दिसंबर में और तैयार हो रही है और टोटल 6 तैयार होनी है। तो ये पूरी तरह हम केटर फॉर कर लेते हैं। वहां की जो औरतों की जो एजुकेशन परसेंटेज है वो 92% है, और वहां की इकोनॉमी में जो खवातीन है उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो भी पाकिस्तान था, लेकिन अब वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से हट गया है। तो देखिए वो कहाँ है, उसके ऊपर कौन से कंट्री ने हमला करके उसको कब्जा कर लिया। तो ये जो आप लोगों का जो माइंडसेट है, ये जान के ऐसे बनाया गया है जिससे कि भाई हमारे को बजट मिलता रहे, हमारी नौकरियां चलती रहे, रुतबा कायम रहे, और हल्ला करते करते शेर आएगा और बढ़िया कारोबार चलता रहे। तो इसी पूरे गेम में ये न्यूक्लियर वेपन भी है, कन्वेंशनल हथियार भी है। मेरे ख्याल से वो बात और है कि आप लोगों को 1971 का इतना जबरदस्त झटका लगा कि आपको बनाना पड़ गया न्यूक्लियर वेपन, कि यार ये नहीं होगा तो पता नहीं कब हमें खा जाएंगे। लेकिन ये भी सोचना चाहिए था कि आप लोगों के जो आपके जो हुक्मरान थे कि इंडिया कितना बेवकूफ मुल्क है, 71 में गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में उसने हमला कर दिया। उसको हमला इधर करना चाहिए था, वो बांग्लादेश तो अपनी जगह आजाद हो जाता, आप कुछ पाकिस्तान को भी सॉर्ट आउट कर लेते। तो गलत जगह में तो आप लड़ने चले गए। खैर वो तो बात दूसरी रही। तो एज ए फौजी हम चाहते हैं कि कोई वेपन्स इस तरीके के ना हो, और अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट है, पॉलिटिक्स है, कि ये एक बड़ी आइडियलिस्टिक सिचुएशन होगी कि पूरे दुनिया में न्यूक्लियर वेपन फ्री एनवायरनमेंट हो जाए। मेरे को लगता नहीं है कि अगले 50-100 साल के अंदर ऐसा होगा। ऐसा मुझे लगता है। फौज के अंदर अब जो पूरी सोच पिछले 10-15 साल से है, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक है ही नहीं। पूरे टाइम जो सोच विचार चलता है, जो प्लानिंग चलती है, और जो नजरिया है, वो प्योरली चाइनीज साइड की तरफ हो गया है। पाकिस्तान की तरफ नजरिया है ही नहीं। पाकिस्तान की तरफ नजरिया सिर्फ और सिर्फ ये कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी पाकिस्तान की तरफ से कोई इशू नहीं है। मतलब हम उस तरीके से हमारा सोच विचार ही बदली हो गया।
थॉट प्रोसेस ही चेंज है।